ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एंड इसमें बताना है एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा डायग्राम बिल्कुल सही है। अच्छा, डाइल्यूट डायग्राम बनाना है NaOH, तो डाइल्यूट डायग्राम बनाना है। NaOH, सर डी। कौन सा? डी। डी। अच्छा, डी में पाइप ही नहीं दिख रही यार मुझे। सर तो गैस है, बी गैस। देखो एक बार, बी को ध्यान से देखो। गैस तो कैसे भी निकल सर जाएगी। बी होगा बी अगर। देखो एक बार, हाँ बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। हाँ, बी को ध्यान से देखेंगे एक बार। सर एक क्वेश्चन लिखना है पूरा, फिर उसको डायग्राम भी बनाना है बी वाला। आपको हाँ बेसिकली क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखने में स्मार्ट इनफ रहना कि पूरी पूरी लाइन 1 लिखो, जितना इंपॉर्टेंट है वो लिखना एंड सिर्फ ये डायग्राम बनाना क्योंकि ये करेक्ट है। इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले में प्रॉब्लम क्या है कि पाइप को लिक्विड के अंदर डाल रखा है तो गैस तो वो लेके नहीं जा पाएगा, है ना। पहले में ये गलत है। इसमें क्या गलत है, इसमें जिंक पैलेट्स NaOH पैलेट्स है, बेसिकली लिक्विड फॉर्म में है ही नहीं, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व ही नहीं होगी, ये भी गलत है। इसमें क्या है, इसमें पाइप ही प्रेजेंट नहीं है ना, तो कैरी कैसे होगी पाइप, कैरी नहीं हो सकती, ये भी गलत है। सिर्फ ये है जिसमें पाइप भी प्रॉपर है, पाइप गैस भी कंटेन कर पाएगी क्योंकि वो लिक्विड के अंदर सबमर्ज नहीं है एंड डाइल्यूट NaOH में जिंक मिला रखा है, तो दिस इज ओनली द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स ट्राई इट आउट। करेक्ट, क्या ही बन गया है। सर दिखा दो जरा डायग्राम। करता हूँ, एक सेकेंड। जल्दी से नोट करेंगे। इसमें एक्टिविटी में डायरेक्टली डायग्राम मतलब नहीं, ना, ये डायग्राम तो इनकम्प्लीट है। इस डायग्राम में ना ये सोप सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, ना डिलीवरी ट्यूब है, ना बबल पॉप है, ना कैंडल है, इनकम्प्लीट है डायग्राम, है ना। सर आई हैव। ओके, क्या ये भाई, ये डॉट डॉट यही बता रहा है कि ये डायग्राम कंटिन्यूड है। It's a branch of that diagram, only a branch of it. अच्छा, सबने नोट कर लिया? सर बन गया। यस। एक सेकेंड, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, लास्ट क्लास में कह रहे हैं सर यही पार्ट होगा क्या? एक बच्चा ए कहता है, एक बच्चा डी कहता है, और बच्चे क्या कहते हैं? सर एक मिनट। पढ़ो पढ़ो, लास्ट क्लास में करा है, जल्दी याद करो। अरे ए है मेरी तरफ से। क्विक लाइन क्या होता था? सी ए। अच्छा, सीईओ की प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट क्लास में? नहीं सर मतलब, वो ड्राइंग एजेंट। हाँ, और ड्राइंग सर एजेंट का तो मतलब क्या हुआ? ए। अब्सॉर्ब मॉइस्चर प्रेजेंट इन सोडा। ठीक है, ट्राई करें, करके देखते हैं। सबमिट, करेक्ट आंसर। सर यस। दिखा दो जरा क्लियर है ऑप्शन एक सबको? बार। जल्दी से ए। नोट करेंगे। आई होप सबको पता है क्या नोट करना है। द फंक्शन ऑफ क्विक लाइन नोट करना है एंड इज टू अब्सॉर्ब मॉइस्चर इन सॉइल। सिर्फ करेक्ट ऑप्शन, सारे ऑप्शन नहीं लिखने हैं, ठीक है। सर जब पिछली क्लास में क्वेश्चन कराए थे, वो अगले दिन मेरा वो था सर वाइवा, और वो सर टेस्ट था मेरी इसी तरफ चैप्टर से का। ए है। हाँ हाँ बेटा, हो गया, ये करेक्ट आंसर है। सर जब पिछले बार पोर्टल पे ये टेस्ट मेरा। आए थे, वही मेरे स्कूल के टेस्ट में आ गया था क्वेश्चन अच्छा ग्रेट सेम। यार, ग्रेट ग्रेट। तभी तो कहता हूँ प्रैक्टिस करा करो, इट्स गुड हैबिट। अब MCQ की प्रैक्टिस करना ही हमारा प्राइम मोटिव है। सर मैंने डन। सर एक ना न्यू क्वेश्चन बैंक की बुक आई है एडू कार्ड की, मैंने उसका अच्छा बंडल में मंगवा लिया है सर, मतलब अच्छा, एमसीक्यूज की बुक है वो। नहीं इट्स गुड, इट्स गुड, अच्छी बात है। जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। उससे भी जो भी डाउट्स हो आप कर सकते हो ग्रुप पे फॉरवर्ड। यार ग्रुप पे डाउट्स नहीं आते आजकल, पढ़ाई छोड़ दी सबने। सर आज ही पूछा है मैं। आज ही पूछे, मैं एक्टिव नहीं हूँ शायद। एनीवेज, चलो नेक्स्ट सर करते हैं। आप एक्टिव नहीं हो, आप अरे देखते ठीक नहीं। है यार, आज से मिल गया ना दाश तुझे, अब लेट करता रहता जब देखो। चल शुरू हो जा, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर क्यू 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 क्यों क्यों क्यों? सर क्यू बिकॉज इट इज अच्छा ठीक है, alkaline. Sir, it is a base. वेरी गुड वेरी गुड। Sir, and bases have more than 7 तो pH. ऑप्शन करेक्ट कौन सा बोला आप लोगों ने? बी। B. वेरी गुड, नोट करेंगे क्वेश्चन जल्दी से। नोट करना। अच्छा सब एक अच्छी आदत और डाला करो कि अभी मैं क्लास में करा रहा हूँ, क्वेश्चन स्पेस पे नहीं जाता हूँ, जब भी कोई क्वेश्चन करना अगर करेक्ट हो तो कॉन्सेप्ट जरूर देखा करो उसका, ठीक है? सर मैं कभी हर कभी बार देख हाँ, इट्स अ वेरी गुड थिंग, अच्छी रिवीजन होती है उससे। क्वेश्चन एंड आंसर और क्या, सारे ऑप्शंस नहीं बट पूरा क्वेश्चन लिखो। बट देख लिया करो एक बार। सर हमारे revision के स्कूल लिए। में सर मिड सेप्ट में सर वो होंगे शायद से हाफ ईयरली। अच्छा प्री बोर्ड्स. यप प्री बोर्ड्स, अच्छा प्री बोर्ड्स रखा हो, Yes. प्री बोर्ड्स नाइस। कुछ टीचर उसका नाम सर हाफ ईयरली दे रहे, कुछ नाम उसको प्री बोर्ड दे रहे, पता नहीं क्या ही है। यार सी पैटर्न जब चेंज होते हैं तो नॉमेनक्लेचर में डिफिकल्टी तो होती है। सर अब सर बात ऐसी है सर, Sir, ये लोग सेप्ट के मिड में वो लेना चाहते हैं सर हाफ ईयरली, बट हमारे मैथ्स में तक हम ट्रायंगल पे हैं। हमारे आई अभी नो 4 आई नो, सब्जेक्ट। दिस इज द प्रॉब्लम विद बेसिकली, जिसे कहते हैं टेस्ट पैटर्न्स, कि मतलब दे वांट कि हम जल्दी से जल्दी 10 टेस्ट लेके छोड़ दें बोर्ड से पहले, बट दे डू नॉट रियली कंसंट्रेट ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस। बच्चे को आए ना आए इससे फर्क नहीं पड़ता है, बच्चे के टेस्ट कितने हो गए इससे ज्यादा फर्क पड़ता है, तो सर हमारे स्कूल दैट इज वालों ने एपी प्रॉब्लमैटिक। और क्वाड्रेटिक पे ज्यादा टाइम लगा दिया और अब हम ट्रायंगल्स कर रहे एग्जैक्टली हैं। यार सी, अब टेस्ट हम भी लेते हैं, टेस्ट लेना इज इंपॉर्टेंट फॉर इवैल्यूएशन, बट जितना सिलेबस है उसका टेस्ट होना है, पूरा क्यों लेना है? वो भी नहीं कवर पता ही ना नहीं कि अब हो। क्या होगा हाफ ईयरली में, रिड्यूस कर देंगे सिलेबस को कि वही सिलेबस चलो आएगा। कोई नहीं, बाद में बात करते हैं, अभी करते हैं एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सर सॉल्ट प्लस वाटर। डी। Salt plus hydrogen H2. D D यस डी यस D सर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन D हाइड्रोजन D. हाइड्रोजन है ना? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सर अभी वो Sir Zn plus HCl यस ZnCl2 सर वही plus वाला, H2. वो वाला एक्टिविटी। देवदास तू और कभी बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, एग्जांपल भी सेम बोल रहे हो तुम, नाइस। Sir सबसे easy. एंड बाय द वे तुम लोगों ने पेपर में सेम मिस्टेक करी है, दिखाऊंगा तुम लोगों ने, दोनों Sir बेशर्मों मैं ने एग्जैक्टली Sir सेम मिस्टेक करी है। लाइट में अगर यूज कबीर आया नहीं होता ना ऑनलाइन देने, मतलब ऑफलाइन देने, तो मैं एग्जैक्टली तुम दोनों को बोलता तुमने चीट करा है, ऐसी गलती तुमने सेम करी है। मैथ के पेपर की सर बात कर रहा हूँ, हमने क्वाड्रेटिक के। हमने कुछ नहीं चीटिंग. हाँ आपने बात कर ली, बिल्कुल सही बात है, कैमरे लगे हैं बेटा, कैमरे लगे हैं रूम पे, भूल जाते हो तुम लोग। हाँ, मेरे पास फोन में उसका रिकॉर्ड रहता है, मैं देख सकता हूँ। एनीवेज चलो नेक्स्ट सर क्वेश्चन क्या ऐसा है? क्या डी पार्ट क्वेश्चन होगा। था? अरे बाद में बात करेंगे इस बारे में, सर अभी चलते हैं सबमिट करते हैं। D D. सही है, Yes. क्वेश्चन नोट करो सर जल्दी ये से। इतनी जल्दी कैसे कर ले? ये इतनी जल्दी यार हम बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सर मैंने मैं टाइम वेस्ट फास्टेस्ट नहीं फिंगर फर्स्ट करके भी देखा, फिर भी मेरा धीरे था. कर कोई नहीं बेटा, वो क्वेश्चन उनकी रीडिंग स्पीड तेज होगी, फर्क नहीं पड़ता, रिलैक्स। चलो ये क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, कर लिया? सर सर डन. कर यस, लिया, सर कर लिया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा ये बताओ, मेटेलिक ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन, हमने बेसिक पढ़ा था सॉल्यूशन। मेटल यस सर. ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, सो अगर वो वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे, या फिर यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन की जगह अल्कली लिखा होता ना, तब भी आप समझ सकते हो, ठीक है? मान लो ऐसा ऑप्शन दिया होता है इसमें कि ए अल्कली, सर एल्कलीन सॉल्यूशन नहीं है इसमें? अल्कली तो है ही नहीं ऑप्शन, सी होगा सी. सी है, बेसिक सर सॉल्यूशन होना बेसिक है है। अल्कली होना एक ही बात होती है, ठीक है? तो अगर इसमें ऑप्शन होता, मान लो इसमें ऑप्शन होता कि आपके पास कुछ ऑप्शंस होते कि अल्कली फॉर्म हो रहा है या एसिडिक हो रहा है, तो फिर आप इसमें अल्कली सिलेक्ट करते अगर ऑप्शंस ऐसे होते, ठीक है? चलो सी, सबमिट, करेक्ट। सर ZnO plus H2O क्या होता है? Zn क्या? ZnO plus H2O. Zn प्लस H2O तो नॉर्मल सॉल्यूशन है यार, रिएक्शन कहाँ हो रहा है? जिंक नहीं ऑक्साइड है और उसके बीच वाटर के बीच में कहाँ रिएक्शन हो रहा है? सर, तो एक एग्जांपल दे सर. एग्जाम्पल मतलब किसका? सर मेटल ऑक्साइड्स प्लस वाटर गिव्स बेसिक सर सॉल्यूशन. सी है मेरी तरफ से। नहीं, रिएक्शन नहीं देना ना, बेसिकली उसका नेचर पूछ रहे हैं, समझ रहे हो दांश? नेचर पूछ रहे हैं उसका कि वो बेसिक नेचर होगा या फिर एसिडिक नेचर होगा, ओके सर. रिएक्शन की तो जरूरत ही नहीं है।
हाँ चलो सर एक मिनट, नोट करो जल्दी से। नहीं नहीं, that doesn't work that way. सर डन। अच्छा pH 10 बेस मतलब बेस बेस है, बेस है, बेस ठीक है है। सर, बेस है, बेस है। मोर द pH वैल्यू, जितने ज्यादा pH वैल्यू होती है उतना बेसिक होता जाता है, जितनी कम pH Basic. वैल्यू होती है उतना एसिडिक होता जाता है। एसिडिक होते जाते ठीक है, न्यूट्रल का लेवल क्या है? 7। हैं। 7 7 इज द 7 न्यूट्रल लेवल। 7 से ऊपर बेसिक, 7 से ऊपर pH वैल्यू बेसिक, 7 से नीचे pH वैल्यू क्या है? एसिडिक। एसिडिक। क्लियर एसिडिक। है? हाँ 7 pH स्केल होता है, pH स्केल कहाँ से स्टार्ट होता है? एक सेकेंड, 0 जीरो से यार कैसी बात कर रहे हैं, 7 से स्टार्ट कैसे होता है? pH स्केल कहाँ से स्टार्ट होता है? हाँ 0 अच्छा एक सेकेंड, नोट कहाँ गया? हाँ पीएच स्केल होता है स्टार्ट, पीएच स्केल होता है बेसिकली एक इंडिकेटर है पीएच, ठीक है। पीएच स्केल स्टार्ट होता है 0 से, 1 2 3 4 5 6 7 न्यूट्रल, ठीक है। 8 9 10 आगे, 14। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 सर आप 7 जूम से 8 लिख रहे हो? 9 10, हाँ जी, 11 12 13 एंड 14, ओके। तो ये पीएच स्केल है, ठीक है। इसमें 7 जो है मिड में है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। हाँ तो डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर या ब्लड भी प्योर प्योर नहीं होता, थोड़ा सा एसिडिक होता है, ठीक है। नो सॉरी, थोड़ा बेसिक होता है, बेसिक साइड होता है थोड़ा। तो इस एक्सक्यूज मी साइड, सर, हाँ बोलो। सर डिस्टिल्ड वाटर एग्जैक्ट 7 होता है? हाँ नहीं, डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट एग्जैक्ट 7 बट इट इज एग्जैक्टली न्यूट्रल। एग्जैक्ट न्यूट्रल इज नॉट 7 बट अभी हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम 7 ही लेंगे, ठीक है। सर बुक में 7.4 लिखा है तो वो डिस्टिल्ड वाटर ही है? हाँ बेसिकली डिस्टिल्ड वाटर अगर न्यूट्रल होने का मतलब होता है वो बिल्कुल भी एसिडिक या बेसिक नेचर नहीं दिखाता है। तो एग्जैक्टली जो 7.4 जो सर एक वैल्यू है जगह ना, 7.14 भी लिखा हुआ था कि 7.14 बेस वो होता है न्यूट्रल। वही मैं कह रहा हूँ कि तभी मैंने 7 लिया है, क्योंकि इट्स बेसिकली अलग अलग बुक में अलग अलग वैल्यूज दी हुई है, क्या करके ओके सर। एस्टिमेट करके। हाँ ठीक है, तो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली हम 7 ही ले रहे हैं, 7 को ही अज्यूम करेंगे। तो 7 न्यूट्रल है, 7 से ऊपर जितना भी है उतना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ OH OH माइनस। नेगेटिव, ठीक है। बेसिकली मीनिंग कि इतना जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा बेसिक है वो, ठीक है। 14 बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एंड इसके अकॉर्डिंग बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। इस डायरेक्शन में क्या बनेगा? H प्लस आयन। स्ट्रेंथ ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा? एसिडिक। तो जितना कम होती जाएगी वैल्यू पीएच की 7 से नीचे उतना ज्यादा एसिडिक होता जाएगा, ठीक है। यस, ठीक है। अच्छा, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ सोल्यूशन? अगर 10 है तो 10 कहाँ पे आया? यहाँ पे आया, क्या होगा प्राची? बेसिक, वेरी गुड। सो बेस करे, नोट कर लो, चाहो तो नोट कर लो, ये नोट कर ले। यार तुम बड़े तेज हो यार, मतलब मैं बोलता रहता तो तुम नोट कर लेते हो, सर ये सुनते भी नोट हो। करना है? हाँ ये भी नोट कर लो। हाँ मुझे भी कभी शक शक होता है, तो एक दिन कॉपी मंगाऊंगा तुम्हारी, पूछो हो सर गया यार, किसकी? मतलब सबकी यार, मतलब ऐसे तुम इतनी जल्दी तुम्हारा नोट कैसे हो जाता है? चल डांस टाइम लेता है, डांस ईमानदारी से करता है। सर मैंने भी कब का नोट कर लिया सोल्यूशन वही वो कह रहा हूँ बता यार, दी। इतनी जल्दी कर कैसे लेते हो तुम नोट? सुनते भी हो मेरी बातें या फिर बस सुन नोट करते मैं सुन ले गए। सर कोई नहीं सुनता। रहते? सर वैसे क्वेश्चन ऑब्वियस था कि ऐसा क्वेश्चन बड़ा सा होता तो कि समझ ना आता फिर तो पहले सुनता फिर लिखता। ठीक है समझ तो ये गया, क्वेश्चन तो थोड़ा ऑब्वियस था। पहले सुना करो फिर टाइम देता हूँ मैं लिखने का, हमेशा लिख लिया। तो बट अगर सर जल्दी हम लिख लेंगे तो फिर क्वेश्चंस और कर पाएंगे ना। नहीं, जल्दी लिखने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से कि भूलो ना एक बार सुन लिया। यस चाहे सर। हम कॉन्सेप्ट 3 करें क्लास में, मेरा मेन फोकस है कि 3 कॉन्सेप्ट आपको रट जाए, भूलो ना दोबारा, इंस्टेड ऑफ जल्दी करना। हम ना मेथड ही नहीं, मैंने मेथड ही नहीं सीखा पढ़ने का कि जल्दी करना है ना, जल्दी कुछ नहीं होता। सर डन। कौन सा करें? बी, बी। ये, चलो नेक्स्ट।
Non-metallic oxides react with water to form Acidic solution. एसिडिक acidic. Metal oxides basic. Basic. Non-metal oxides एसिडिक acidic. याद रखना है. सर वैसे भी क्योंकि सर अगर मेटल ऑक्साइड्स अगर एसिडिक होते तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स तो ऑब्वियसली बेसिक होंगे. वैसे भी क्या होता है ऐसा कुछ मतलब पोलर अपोजिट्स नहीं है नॉन मेटल मेटल्स. ठीक है तो मतलब कोई प्रॉपर रीजन है क्या उसका कि वो बेसिक करते हैं? बेटा, जब नॉन मेटल्स एंड मेटल्स पढ़ेंगे तब बताऊंगा सर नोट ही नहीं मेटल किया. किस पे डिपेंड करते हैं. सर नोट नहीं किया सर. यार नोट कर लो यार, note कर लो. Question- चलो छोड़ो, अब रहने दो, चला गया. ये बताओ, द कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयंस सर OH बेसिस नहीं आर. नहीं. अभी करा था हमने. Base. स्ट्रेंथ ऑफ सर OH बट इज बेस. एल्कलीज भी लिखा हुआ है सर यहाँ पर. In water तो फिर alkali. सर बेसिस और एल्कलीज दोनों क्वेश्चन हैं पढ़. सर. आई गेस एल्कली होगा क्योंकि कंपाउंड्स वाटर व्हिच फॉर्म हाइड्रोजन इन वाटर आर कॉल्ड. सर aqueous है ना, वो तो alkali हो. एल्कली होगा. अच्छा, अब ध्यान से सुनेंगे. ध्यान से सुनेंगे. उसने पूछा, ध्यान से, क्वेश्चन बहुत घुमा रहा है. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मजेदार, कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयंस इन वाटर. ठीक है, कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस, ये कंपाउंड पूछ रहा है कौन से होते हैं ऐसे. ठीक है, अगर ये पूछता कि द कंपाउंड्स इन वाटर, ठीक है, अगर ये कंपाउंड्स इन वाटर का नाम पूछता तो अलग बात थी. ये कंपाउंड पूछ रहा है एंड ऑब्वियसली सिर्फ कंपाउंड तो OH नेगेटिव बना ही नहीं सकता. तो इसलिए आगे हमें समझा रहा है कि पानी में जो OH नेगेटिव बनाता है उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं. Base. पानी में जो बनाता है उनको हम क्या बोलते हैं. इट्स बेसिकली नोन एज, एक सेकंड, कोई पार्टिसिपेंट में है तो नहीं. उसको हम बोलते हैं बेस. ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट. Yes. सर एक बार दोबारा समझा दो. देवांश क्लास में आ गया. हाँ सर. ओके, सर वो तब से मैं आ ही नहीं पा रहा था. अब पता नहीं यार, वेटिंग रूम में पहले आया नहीं, अभी जैसे जैसे मैंने चेक सर करा तो मतलब आया. सर मैं 10 मिनट से बैठा हुआ था. मुझे चलो पता नहीं कोई सर, नहीं, मुझे आई और कैन कोई बिलीव दिक्कत. दिस टाइम, आई कैन बिलीव दिस टाइम, नो प्रॉब्लम. क्वेश्चन कर रहे हैं देवांश हम पोर्टल के, कंटिन्यू करते हैं. चले नेक्स्ट पे. नोट कर Yes लिया sir. है ना. फिर शक्लें देख रहे हैं. यश, समझ आ रहा है. सर इसका आंसर बेस है ना. हाँ, वेरी ठीक गुड. है. सर एल्कलीज किसमें होता है एक समझ आ बार रहा बताना दोबारा. है. क्या बोल रहे हो जगबीर. सर एल्कलीज किसमें होता है Alkalis are बताना soluble दोबारा. in water. एल्कलीज, अगर मैं इसी को वाटर सोल्यूबल बोलता, ठीक है, वाटर सोल्यूबल, अगर वाटर में होते, ठीक है, अगर पानी में ऑलरेडी कंपाउंड बना हुआ है तो क्या होगा, लेकिन इसने कंपाउंड पूछा है. अगर सॉल्यूशन पूछता तो है इन फिर वाटर तो अलग बात थी. तो अगर ये ऐसे होता क्वेश्चन कंपाउंड इन वाटर. कंपाउंड इन वाटर नहीं, अगर सॉल्यूशन बोलता था, सॉल्यूशंस. ठीक है, अच्छा अच्छा. तो सॉल्यूशंस इन वाटर एल्कलीज, ऑब्वियसली सॉल्यूशन बन जाएगा जब वो मिला रहे हैं वाटर में. Yep. अच्छा, Okay, नेक्स्ट पे चले. चलो ये भी बता दो. सर ये H3O लिखा है. हाँ सर ये तो H I don't आयन know नहीं why. बनता सर, इस तरह H प्लस बनाते हैं तो. सर एसिड्स. हाइड्रोनियम के होते हैं. हाँ सर. हाइड्रोनियम आयंस, ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे आराम से. अभी हमने हाइड्रोनियम वाला कॉन्सेप्ट नहीं, हाइड्रोजन जैसे बनाता है ना, जो हाइड्रोजन बनाता है उसी तरीके से हाइड्रोनियम आयंस भी बनाते हैं कुछ एसिड्स. ठीक है, वो एसिड जो हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं वो भी सेम रिएक्शंस वगैरह सब कुछ सेम होते हैं, बट हाइड्रोनियम इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन वो हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं. ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है पहली बार समझने के लिए, लेकिन ये डिस्कस करेंगे आराम से. ठीक है, अभी के लिए, हाँ अभी के लिए ये समझो कि हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयंस दोनों ही जो फॉर्म करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं. ओके, Yes. their reactions can the majority of the reactions will be same. बस जो हमने वाटर में जो हाइड्रोजन आयंस का जो करा था ना कॉन्सेप्ट, कि वाटर में जाके कैसे जो बेसिस होते थे HCl जैसे, हाइड्रोजन H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में हो जाता था, बस इसमें वो कॉन्सेप्ट चेंज होता है. कर लेंगे, अभी नोट करो. Sir. ओके, एसिड्स है इसका आंसर. ठीक है, Yes.
इसलिए हम एक्टिविटीज करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में एक्टिविटी भी आ सकती है। नोट नहीं करा? क्या था क्वेश्चन? The The substances which substances which form form hydronium ions in water are acids. पढ़ो, बताओ। दो ऑप्शन सही है। D. डी है, अच्छा ठीक है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, हाँ ठीक है। Following observations were recording upon performing experiments with sample A and sample B. When 3 drops of phenolphthalein, exactly activity हमने करी। In fact, NCERT में different activity है न्यूट्रलाइजेशन के लिए। न्यूट्रलाइजेशन में एनसीईआरटी में थोड़ी सी डिफरेंट एक्टिविटी हमने जो करी है वो थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। बट हमने इसमें वही क्वेश्चन पूछा है कि अब फेनोफ्थलीन डाला, पहले सैंपल पिंक बन गया। पिंक बन गया मतलब वो क्या है? बेस है। उसके बाद हमने इक्वल क्वांटिटीज ऑफ 2 सैंपल्स आर एडेड इन द टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। द टेस्ट ट्यूब्स बिकम हॉट। हॉट हुआ मतलब हीट प्रोड्यूस हुई है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा था क्लास में, याद है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो उससे वो हॉट हो गई, एंड जिस वजह से हमें पता चलता है कि सैंपल ए बेसिक, ए क्या है? बेसिक, बी एसिडिक, एंड एक सेकंड, दोबारा पढ़ते हैं। सैंपल ए बिकम्स पिंक, हाँ तो ठीक है, सही तो है। सैंपल ए बेसिक है, सैंपल बी एसिडिक है। ऑब्जर्वेशन कंफर्म्स न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। नहीं, बेसिक ही तो है। ए देख, ए में एक्सपेरिमेंट ऑन सैंपल ए, when 2-3 drops of phenolphthalein are added to sample A, it becomes pink. तो ये क्या है? बेसिक है, तो सही तो लिखना है, ठीक है। डी करे सबमिट। ओ, हम 57% में आते हैं। नोट करो जल्दी से, Certain. गुड, जल्दी जल्दी नोट करो। सर सुन नहीं रहा, या तो सुन नहीं रहा है, लिख नहीं रहा। तो वैसे एक बार कौन? बोलो, देवांश कुछ बोल रहे थे आप? यस सर। बोलो। सर वो सर अगर फेनोफ्थलीन सर अगर बेस के साथ में ऐड करता तो फिर सर वो क्या बनाता? हाँ, किस में डालते हैं? अगर सर बेस में डालते हैं अगर। अगर बेस में डाला तभी तो पिंक हुआ। अगर मतलब एसिड सर में सर डालते तो एसिड कुछ में, नहीं सर होता। सॉरी एसिड में। कुछ नहीं होता, अच्छा कलर ऐसे ही ठीक रहता है, है। ठीक है सर। सर मेरा डाउट आप क्लियर कर दो, सब मैं लिख रहा हूँ सर कि अगर ये क्वेश्चन है, मुझे जरा इसका आंसर चाहिए था, मैं कंफ्यूज इसमें कि जो अगर हमें 3 टेस्ट ट्यूब दिए, एक के अंदर डिस्टिल्ड वाटर है, एक के अंदर एसिड है, एक के अंदर बेसिक है, हमारे पास एक वो है लिटमस पेपर है, तो तीनों को कैसे टेस्ट करेंगे? सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले तीनों में एक बार डालेंगे हम। कौन सा? कोई भी एक लिटमस पेपर होगा, मान ली रेड लिटमस पेपर है, ठीक है। यस, तो रेड लिटमस पेपर मैंने तीनों में डाला, किसी एक में वो क्या कलर हो जाएगा? उसका ब्लू ब्लू हो हो जाएगा। जाएगा, मतलब वो क्या है? बेस है। बेस है। हाँ, उस टेस्ट ट्यूब को साइड में रख लिया। अब जो बचे हुए 2 है, उसमें तू ब्लू लिटमस, अब तेरे पास जो है ब्लू लिटमस है, तो 2 में से एक में डालेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? रेड बन जाएगा रेड दोबारा, बन जाएगा वो, है हाँ। ना। तो अब दूसरे में पता चल गया कि एसिड कौन सा है, एंड ऑब्वियसली जिसमें कुछ रिएक्शन नहीं हुआ ना ब्लू के साथ ना रेड के साथ, तो न्यूट्रल है, जो यस, वाटर है। ओके क्या? ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट पे सर मुझे बढ़ते हैं। आइडिया तो था इस आंसर का, बट मैं बस कंफ्यूज हो रहा था। आनी कोई नहीं, अच्छी बात है, पूछ एक मिनट सर, मैं बस लिख रहा हूँ। लिखो लिखो। सर इसमें जो सारी स्टेटमेंट्स है, फिर वो लिखनी पड़ेंगी, सिर्फ ऑल द अबव आर करेक्ट लिखना है? क्या बोल रहे हो? सर सारी इसमें जो स्टेटमेंट सारी, लिखोगे? ऑल ऑफ द अबव क्यों लिखोगे? मतलब क्या बनता है उसका? हाँ वो, याद ही नहीं रहेगा कुछ। एक मिनट सर। हाँ। जरूरत नहीं है लिखने की, ऊपर की 3 लिख दी, तीनों सही पॉइंट है तो ठीक है। आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है। लिख लिया? लिख लिया? यश, लिख लिया? सर इससे पहले कौन से क्वेश्चन हुए थे सर, मतलब सर कुछ? रिकॉर्डिंग हुई है देवांश, भेज दूंगा। ठीक है सर। डन। ओके, क्या लगता है सबको?
सर ए बेसिक सर है, बी 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 पार्ट बी बी पार्ट बी पार्ट। ऑप्शन बी सही है। सर पढ़ तो लेंगे। यस सर बी है। पढ़ो पढ़ो आराम से पढ़ो, लिख लो। सेम ही है पिछले वाली एक्टिविटी, बस इसमें अब पूछ रहे हैं कि एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है। तो अगर फेनोल्फथालीन मैंने ए में ऐड करा है एंड वो पिंक हो गया तो वो बेसिक है। उसके बाद मैंने इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैंपल बी डाला है ना, एंड देन थोड़ी देर तक स्टेयर करने के बाद वो कलरलेस हो जाता है। बेसिकली मतलब क्या है कि जो बेसिक नेचर था वो चला गया। सर वो बेसिक नेचर कब नलिफाई कर जाएगा? देता है एक दूसरे को। हाँ, बेसिक नेचर तभी जाएगा जब एसिड मिलाऊंगा उसके साथ, जब न्यूट्रलाइजेशन होगी, है ना। न्यूट्रलाइजेशन में क्या पढ़ा था? एसिड प्लस बेस बिकम सॉल्ट प्लस वाटर एंड सॉल्ट इज न्यूट्रल। ठीक है, अगर इक्वल एग्जैक्टली न्यूट्रलाइजेशन हो तो सॉल्ट सॉल्ट न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर ज्यादा बेसिक कंटेंट है कम एसिड का है तो हाँ ऑब्वियसली बेसिक सॉल्ट बनेगा, लेकिन फिर भी इन जनरल आइडियल केस सिनेरियो सॉल्ट न्यूट्रल हो जाएगा। तो हमारे पास जो सैंपल ए है वो बेसिक होना चाहिए, सैंपल बी एसिडिक होना चाहिए, तभी तो न्यूट्रलाइजेशन होगी। एसिड प्लस बेस, है ना। लिखना छोड़, पहले सुन ले, समझ आया? नंबर नहीं आया ना तेरे? चलो सर करो आप नोट, जल्दी नोट करो। हाँ बोलो। सर मुझे सर ना सर 27 जुलाई की सर एसोसिएशन शॉर्ट्स की वो चाहिए रिकॉर्डिंग। क्या चाहिए? सर रिकॉर्डिंग? यस सर यार देता हूँ 27 देता हूँ जुलाई मैं। की। आज पेपर्स चेक कर रहा था, आज सारे पेपर्स चेक हो गए, साइंस का बचा है बस स्लाइड का। तो आज एंड कल में मैं रिकॉर्डिंग की सारी अपलोड कर दूँ। ओके सर। यार ते गंदे नंबर लाए। हाँ, एक और रीजन से मुझे लग रहा था कि तुमने डांस चीटिंग करी, नंबर भी सेम है तुम्हारा। चीटिंग करी है तुमने, मैं बता। चीटिंग करी है तुमने, चीटिंग करी है, मैं मान ही नहीं सकता। सर किसने? तूने और कबीर ने। सर ऐसी बात नहीं। ऐसी बात ही है ना डांस। सर इनमें अच्छा, नंबर भी सेम है। नेक्स्ट करते हैं। हाँ यार, मार्क्स भी सेम है दोनों के, ऐसा थोड़ी होता है। सर मार्क्स भी सेम है। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, तभी तो शक हुआ था मुझसे। टोटल नहीं करा, टोटल करने के बाद डिफरेंट हो जाएगी। टोटल पे? अच्छा टेस्ट पे, ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छी बात। सर लीनियर इक्वेशन तो ही फिर भी इजी लगा लाइट से। ये क्वेश्चन इजी लगा? लाइट से सर मैंने लीनियर नोट। इक्वेशन तो मैथ्स का मतलब साइंस से क्यों कंपेयर हो रहा है? मतलब हाँ, मुझे भी नहीं समझ आई क्या कंपैरिजन चल रहा है। सर मतलब मेरा जो अच्छा गया मैं। अच्छा टेस्ट, अच्छा ठीक है। अच्छा। क्वाड्रेटिक बोल रहा है ना तू मतलब? नहीं सर। लीनियर इक्वेशन तो सर पहले आपने दिया था। रीटेस्ट चेक फिर कर रीटेस्ट दिया? दिया था। अच्छा रीटेस्ट, अच्छा हाँ, रीटेस्ट चेक कर चुका हूँ मैं इसलिए। अच्छा। रीटेस्ट भी चेक हो गए, मतलब जिन्होंने ऑफलाइन दिया था उनका चेक हो गया, जिन्होंने ऑनलाइन दिया था उनका बचा है। कर दूंगा आज, आज में रिपोर्ट मिल जाएगी आपको। सर हो गया ना? नेक्स्ट। ओहो बताओ। जल्दी बताओ, मजेदार। सर टोमेटो जूस। टोमेटो जूस, अच्छा ओके। सर कि ब्लू लिटमस रेड में चेंज हुआ है तो रेड मतलब तो फिर एसिडिक हुआ ना, तो टोमेटो जूस इसमें से एसिडिक है। सही बात है, सही बात, सही बात है। हाँ, शुगर क्या नेचर? नहीं बता, न्यूट्रल। टोमेटो जूस। टोमेटो जूस इज द ओनली एसिड प्रेजेंट। सर एंड उसने टोमेटो। क्या बोला है कि इस ड्रॉप यस को सॉल्यूशन डालने से ब्लू लिटमस रेड हो गया। ब्लू लिटमस रेड कब होता है? जब एसिड एसिड में। प्रेजेंट हो। एसिड के यस। रिएक्शन के साथ ही होता है, तो इसीलिए टोमेटो जूस। ये नोट करेंगे जल्दी। यस। टॉनिक क्यों नहीं आ रहा, किसी को आइडिया है? हृदयांश टॉनिक क्यों नहीं आ रहा पता है? उसने क्लास में कुछ बोला था क्या जो मैंने मिस कर दिया, मतलब नहीं आएगा समथिंग? तो ठीक है ना इसकी।
सर टेस्ट तो दिया था उसने। टेस्ट तो दिया था हाँ, बट टेस्ट भी उसने ऑनलाइन दिया था, ऑफलाइन नहीं आया था। अच्छा एनीवेज, सर सर आप ऐसा बात ऑप्शन ही कर है ले। कि हम ऑफलाइन आ सकते हैं क्लासेस और टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हैं, ऐसा ऑप्शन है? हाँ यार, आपकी मर्जी, एट योर सर्विस सर। सर डन। क्या? सर एक मिनट, चलो। सर एक मिनट रुक जाते, कोई बात नहीं। मैं जब पूछ रहा हूँ तो कर लिया सबने सर ये ऐसा? कर रखा है मैंने। सर उसने कहा था सर 1 मिनट वैसे। अच्छा, आई शुड गेट माई सेल्फ टेस्टेड। एनीवेज, कहाँ सर ये थे मैंने लेकिन? कर रखा है। हाँ, तो दोबारा पढ़ो। देख रहे हो एमसीक्यू में इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आए हैं। ये वैसे बोर्ड में आता ना 5 सर नंबर बहुत का। इजी है पर। हाँ इजी तो है। हाँ हाँ यही होगा, यही तो कह रहा हूँ, तभी तो मेहनत करा रहा हूँ, तू करा रहा हूँ। हाँ सर ये तो इजी लग और रहा है। एक चीज याद रखना, ये पेपर कौन बनाएगा पता है? कौन बनाएगा? आपका स्कूल बनाएगा। क्यों? क्या? मुझे लग रहा था क्यों कि सर? आप कुछ प्री बोर्ड तो डेंजरस लोगे नाम लोगे। प्री बोर्ड तो दोगे। सर प्री बोर्ड कैसे हो पाएगा सर, अभी तो पीटी खत्म हुए लोगों के, इतनी जल्दी हर कैसे स्कूल ऐसा होगा? नहीं है ना, ये कुछ स्कूल अभी से प्री बोर्ड ले रहे हैं। एंड तुम्हारे ये क्या गलत सिलेबस क्यों डाल रहे हैं? स्कूल वालों को बोलो यार, एक बार कन्वे करो मैसेज उन्हें कि अगर सिलेबस सीबीएसई ने नहीं दिया है तो व्हाई आर दे टेकिंग और सिलेबस। जैसे आपकी वो इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं टेस्ट में, मतलब जब सीबीएसई ने क्लियर गाइडलाइंस दे दी है कि नहीं सर करनी, ए। तो यू नो दे कुड गो इनटू अ लीगल सूट अगेंस्ट, मतलब कि मतलब ये नहीं कर सकते वो लीगली। दिस इज सो रॉन्ग। हमारा भी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया है, हमने हमारा भी सिलेबस चेंज हो गया, बट हम भी कर रहे हैं ना नया चैप्टर। हाँ हाँ तो जनरली सर सर इस ए। क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, मैं इस क्वेश्चन में। एग्जैक्टली माई पॉइंट। सो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास जिसमें सर क्योंकि इसमें आपको लिटमस भी है और दूसरी चीजें भी है, तो फिर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। सर ए होगा ए। ये कर दें। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहे हो? हाँ, कभी कभी हो सकता है कि ऐसी केस स्टडी आए जिसमें आपको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हमेशा पहले ऑप्शंस पढ़ लिया करो जल्दी से। ऑप्शंस पढ़ने में 4 सेकंड लगेंगे, क्वेश्चन पढ़ने में कम से कम 2 मिनट लगेगा, तो पढ़ लो। सर मेरे को डाउट है एक। नहीं नहीं लिखना है सर क्वेश्चन। ए और डी सर दोनों ही सर ट्रू है इसमें। ए और बी दोनों ही ट्रू है। ए और डी, डी, बी, कलर ऑफ लिटमस। डी। सर ये गलत है। कलरलेस टू बी। पिंक थोड़ा ना बी होता है में वो। तो बी नहीं में यार तो के, सर वो बेस होगा ना। नहीं सर वो हाँ बी, हाँ, वो बी नहीं डी बोल रहा है सर वो। ए। डी डी बोल रहा में, हूँ डी तो कलर ऑफ फिनोप्थिलीन में लिटमस होगा ना। चेंजेस फ्रॉम सर डी। कलरलेस टू पिंक, ये कब होता है? अच्छा अच्छा सॉरी, लिटमस फिनोप्थिलीन पेपर में तो ए होता है है। लिटमस वो। की बात चल रही है, फेनोप्थिलीन थोड़ी चल रही है और बात। सॉरी कुछ सर, भी फिर तो ए मतलब। है, फिर तो ए है। हाँ सर मेरे को ऑब्वियसली। डाउट है एक। हाँ बोलो। सर ओरिजिनली सर कलर क्या होता है उसका, मतलब किसका? लिटमस पेपर का? लिटमस पर्पल पेपर का, पर्पल। लिटमस पेपर का न्यूट्रल कलर पर्पल होता है, लेकिन आपको कहीं भी पर्पल फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो या तो रेड में मिलेगा या ब्लू में मिलेगा। सर वो लेबोरेटरी मेड होता है। हाँ, ठीक है नहीं सर। मत लिखो तो उतनी इसकी। मैंने लिख लिया। क्या? सर मैंने लिख लिया। नो नो नो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। वंस एक लिटमस पेपर एक बार अगर रेड या ब्लू में कन्वर्ट हो गया है, इट कैन नेवर गो बैक टू पर्पल इन नॉर्मल फिजिकल रिएक्शंस। बताओ, इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, डी डी डी। पहले ऑप्शन पर, पहले ऑप्शन पर। साइंस का है बेसिकली ये पेपर, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, पैसेज दे रहे हैं आपको बताने के लिए डिटेल्स। हमें जरूरत ही नहीं, हमें तो आता है, हम स्मार्ट है। सर ये नोट करना है। नहीं, पर ये तीनों पॉइंट जरूर नोट करने। सर वही कर रहा हूँ मैं। ऐसा कुछ ऑप्शन भी आएगा करना सर नहीं नोट। डी है ना जितना इसका? करा हूं मैं। हाँ डी है ऑप्शन में से। ऐसा कुछ पेपर में आएगा ही नहीं जो हमने करा नहीं होगा। तो ओनली लैग वी आर एट, जो ओनली लैग जो हमारे में आता है, नंबर हमारे से नहीं आते, या तो हम कोई सिली मिस्टेक करते हैं जो कि कभी आपके पेपर में बहुत सुंदर देखने को मिली मुझे कुछ, या फिर हमें कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता है। सो एक
स्टूडेंट के नंबर लाने में 60% उसका हाथ होता है, 40% टीचर का हाथ होता है। मैं अपने 40% पे 100% वर्क कर रहा हूँ, आप अपने 60% पे 100% वर्क करो, एंड देन अगर आपके 100% ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, Third है। नॉट अ सर आप पॉसिबिलिटी। बताओ सर फिर क्या करना है, फॉलो रूटीन सर क्या हम लोग कर बॉटल लेंगे। देवाश, तू पर्सनली मिल मुझसे आके, तेरे से तो अलग से बात करूंगा। ये एक दिन की सीरियसनेस रहती है तेरी, 2 दिन बाद हो जाती है खत्म। नहीं तो सर 10 मैं तो घंटे करता पढ़ हूँ लो। ना हाँ सर। बिल्कुल। अब तो पेरेंट्स से बात होगी तुम सबके पहले, तुमसे कुछ नहीं बात हो रही है, पहले पीटीएम पीटीएम होगी तुम्हारी, पेरेंट्स के साथ बैठेंगे कि क्या नंबर है, फिर बात करेंगे आगे, स्पेशली तेरे कभी। चलो सबमिट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कितना कॉन्फिडेंस है, हम चेक करे बिना ही करेक्ट बोल देते हैं, बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए बेटा। और एमसीक्यू का टेस्ट होना है ना, सर मुझे अब सब आएगा मजा। सब बच्चों के कितने मार्क्स ये पता है? सर फुल। सी ओह, सी सी सी। ये बात हमने पहली क्लास में डिस्कस करी थी, सबसे पहली क्लास में। देख रहे हो डिस्कशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इस पे हमने एक कहानी भी करी थी कि हमारे घर पे आते थे पहले कुछ लोग, आते थे कहते थे कि सोना चमका देंगे एंड ऑल, एंड देन वो करते क्या थे, बेसिकली एक्वारियम में डुबा देते हमारे गोल्ड को, गोल्ड के ऊपर की लेयर चली जाती थी, ठीक है, जो रस्टेड गोल्ड होती थी उसकी लेयर चली जाती थी, अंदर से शाइनिंग आ जाता था, लेकिन उसमें कुछ गोल्ड कंटेंट रह भी जाता था। सर तो एक उस बार आप लिक्विड इसका को क्या बोलते कॉन्सेप्ट थे? देख लें। एक्वारिजिया। क्या बोल रहे हो? सर एक बार आप इसका कॉन्सेप्ट देख अच्छा लें। पहले तो सी कर देते हैं। अच्छा कौन से एसिड्स का होता है ये? तीन नहीं, दो का होता है। सर वैसे सर ये बुक में दिया है ये वाला। बुक में आई डोंट रिमेम्बर कि ये है नहीं है, लिखा है क्या इसमें? नहीं, आंसर में देखो। सॉरी सॉल्यूशन। यस सर ये बुक में है। बुक ये में है। सर सेम लाइन निट्रिक है। एंड निट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेशियो भी देख लो, ये नोट करो सब, ये सर जरूर नोट सेम करो। सेम सर ये मोलर चीज रेशियो याद करना पड़ेगा क्या। हाँ ये एनसीईआरटी रेशियो में है। याद रखना है। मोलर रेशियो ठीक मतलब है समझते हो? मोलर मास याद है सबको, पढ़ा था बचपन में। सर मोलर बचपन में नहीं मास सर का 9th में रेशियो, पढ़ा था। हाँ मोलर मास का बेसिकली रेशियो। मोलर मास अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अलग अलग मास होते हैं, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा, इवन रटा भी होगा, एंड उसके हिसाब से आपका मोलर मास निकलता है। मोलर मास को दोनों को डिवाइड कर दो दोनों के, तो क्या बन जाता है? मोलर मास का रेशियो। रेशियो। 1 part of nitric acid and 3 parts of hydrochloric acids makes aqua regia. This proportion is deadly. Deadly meaning this makes the both these acids much more powerful, and that's why it is used for dissolving gold and platinum. क्या? उंगली भी चली गई, अगर उंगली चली गई गोल्ड डुबाते हुए तो उंगली भी चली गई। इट कैन डिजॉल्व बोन्स टू, ठीक है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, कुछ नहीं बचेगा। तो सर वो कैसे करते थे ग्लव्स पहन के। वो नहीं, वो बेसिकली फैंग समझते हो, ठीक है, टोंग ये समझते हो, कुछ नहीं कैसे निकालने के लिए जो यूज करते हैं, वो Yes, वैसी sir. हाँ यस चीज। सर सर, यस सर। चिमटा। हाँ हाँ हाँ, साइंटिफिक चिमटा। उठानी भी होती है, छोड़ नहीं देती है, छोड़ना नहीं। कैसी बातें कर रहा है, छोड़ देगा डिजॉल्व हो जाएगी पूरी। अच्छा एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओह कर चुके। बेस। बेस है तो सर अभी तक हमने 100% वर्ड 15 देते हैं। क्वेश्चन करे। सर वन सर 1। हाँ बोलो। वन वन वन। हाँ मतलब देखते हैं सर ऑप्शन सर क्या है, सर 3 नहीं हो सकता। अभी चेक करते हैं। इफ अ इंडिकेटर टर्न्स फ्रॉम ब्लू टू रेड, पीएच वैल्यू ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सबमिट करते हैं डी। स्ट्रॉन्गेस्ट इज दैट वन ओनली, बट सर पर लिखा है सर, यहाँ पर लिखा है टू बी स्ट्रॉन्ग, सर ऑनेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं लिखा है आई उसमें। एग्री विद यू ऑल कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 2 और 3 और 4 स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं है, ठीक है, दिस 3 इज आल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड, बट हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट तो वन ही है, तो उस लॉजिक से स्ट्रॉन्ग एसिड में आप वन डालोगे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो भी है वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सर बट यहाँ तो लिखा है सर स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट हाँ भाई स्ट्रॉन्गेस्ट तो यार, लिखा मतलब नहीं है। थोड़ा थोड़ा डिबेटेबल है क्वेश्चन, आई एग्री विद यू। ठीक है सर। जल्दी नोट करो।
सर इन लोगों को डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ डिग्री ऑफ, एडजेक्टिव्स अच्छा क्यों? वो सर वो Adjective. स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट हाँ सही कर बात रहे है, हैं। बहुत जरूरत है इन्हें पढ़ने की। सर डन। लिख तो बहुत जल्दी लेता है तू आयुष, लिख बहुत जल्दी लेता है। ये यही स्पीड कुछ पेपर में भी दिखा देगा। कुछ भी एसिडिक इसका सॉल्यूशन। क्या आंसर है सही? सर फेनोल्फथलीन है ना? ए Yep. है ना? यप। ये और पहले पहले पढ़ा है मैंने। अच्छा, बेसिक और एसिडिक सॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। अरे सबमिट कर देता हूँ आपके लिए। करेक्ट, बेसिक और एसिडिक सॉल्यूशंस को हम यूज कर सकते हैं वैसे एज अ इंडिकेटर। नहीं सर। नो नहीं, सर। क्यों पता है? न्यूट्रलाइजेशन यस सोच रहा सर, है यस ना? सर। हाँ सर न्यूट्रल। न्यूट्रलाइजेशन इज द राइट आंसर, बट अगर एसिड में एसिड डालूंगा तो क्या पता चलेगा? यू डोंट नो हाँ ना कि सब्सटेंस एसिड आया बेस है, तभी तो नहीं इंडिकेटर पर यूज सर कर रहे पता हैं। चल सकता है ना सर, अगर आप एसिड में एसिड डालोगे तो सर कुछ नहीं होगा, तो पता चल जाएगा एसिड है। एसिड में बेस अगर गलत डालोगे तो एसिड में गलत एसिड डाल के तो डू यू नो कौन सा रिएक्शन होगा? अगर मे बी उससे भी स्ट्रॉन्ग कुछ एसिड बन जाए, मे बी कुछ और हो जाए, यू डोंट नो ना। नॉट अ सेफ वे ऑफ सर डिसाइडिंग एक्सप्लोजन। इंडिकेटर। एक्सप्लोजन, या चलो नेक्स्ट करते हैं। there's a reason सर behind इसका आंसर everything। क्या था? क्या? उसका आंसर इसका क्या था? आंसर था फेनोल्फथलीन। सिंथेटिक इंडिकेटर, इतना लिख लो काफी है। फेनोल्फथलीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। सर बी बी। बी, ठीक है। सर सर क्यू क्यू अच्छा क्यू और एस दिया ही नहीं है, ठीक है पी आर हाँ ठीक है सर। सर ये भी लिखना। सर इसके पीछे का सर ये लॉजिक तो बड़े समझाएगा इजी क्या? क्वेश्चन आ रहे हैं सर, मुश्किल क्वेश्चन तो है ही नहीं इसमें। लेवल 2 तो करा है, अब क्या करूं मैं? लेवल 2 ही होता है। लेवल 2 ही हो रहा है। तो इससे ऊपर कोई लेवल नहीं है? हम ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए। सर जरा इसका वो बता दो, क्या बता दूं? रीजन जानना है मुझे। इसका इसका रीजन, अरे वो तो दो जो ऑप्शंस थे ना उनमें दो तो एसिड थे सिर्फ, दो बेसिस थे अच्छा सिर्फ, हाँ सिर्फ एक ही हाँ था हाँ जो एसिड और हाँ, बेस था। ठीक है। सर सिट्रिक एसिड। सर एचसीएल तो सर टॉप पे था। सिट्रिक। सल्फ्यूरिक एक भी सेकंड है। कबीर कुछ बोल रहा है, एक सेकंड। किसमें? हाँ। एक सर रियली? नो आइडिया अबाउट दिस। मतलब एक्चुअली नो आइडिया बेसिकली। मतलब आई थॉट लेमन्स, आई हैव बेसिकली, तो मेरे को गार्डनिंग पसंद थी एक टाइम पे थोड़ी सी, तो आई डिड ग्रो अ फ्यू लेमन्स। आई नेवर पुट एनी इंजेक्शंस इन इट एंड इट टेस्ट जस्ट द सेम, सो आई डोंट थिंक दैट इज द रीजन। एनीवेज, क्या बोल रहे थे देवांश आप? सर ये बुक में दिया है कि सर में से कौन सा वाला सबसे कम है? नहीं, ये पता होना चाहिए। सर मेरे को इतना सल्फ्यूरिक था एसिड, आइडिया कि सर मेरे को ये सिट्रिक था कि सिट्रिक। सर हाइड्रोक्लोरिक सर टॉप पे है, सर सल्फ्यूरिक उसके सिट्रिक आसपास एसिड में आएगा। है। सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज्यादा होता है। सल्फ्यूरिक हाँ एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड निट्रिक एसिड तीनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। ठीक है, तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। तो अगर वीकेस्ट बोलना है तो अच्छा हाँ, एनीवेज, पर सिट्रिक को हाँ सब लोग खाते भी तो हैं सर, लेमन खाते के भी हम फॉर्म में। ऑब्वियसली, यस तो सर। तो इसीलिए सबसे ज्यादा सिट्रिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट सल्फ्यूरिक होता है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सल्फ्यूरिक है, बट तीनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, अच्छा। Yes. सर ये भी गलत कर रखा है। कौन सा? हाँ, कुछ ध्यान जैसे बच्चे होते हैं। सर सबसे पहले आंसर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। अरे राज तेल ये लेना, भी अलग से लिखना। एमसीक्यू के टेस्ट बनाऊंगा तुझे, पोर्टल पे नहीं दूंगा। ठीक है, फिर मैं क्या? अपने एमसीक्यूज दूंगा तुझे, ठीक है? यस सर यस। ओके ओके। सर थोड़े मुझे भी दे देना। थोड़े मुझे भी दे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए यार, टेस्ट के लिए बोल रहा हूँ मैं, कहीं तुम सोच रहे हो ऐसे ही करने के लिए। रिप्लेस कर दूंगा सर तुम्हारा फिर टेस्ट। मत देना। वो लेवल 3 होगा लेकिन, याद रखना। सर एक ठीक है डाउट है। सर। सर एक हाँ डाउट बोलो, है। कोई नहीं। बोलो। सर आज हम 4 ही बच्चे हैं या फिर सेंटर में भी कोई है? सेंटर में सारे बच्चे और जो भी बच गए, हमको होने छोड़ के के अलावा। सारे। ऑनिक के अलावा सारे। सर वो हमारी आवाज सुन सकते हैं वैसे? हाँ, कैसे सर? कैसे सर? स्पीकर पे सर रखता वो हूँ मैं, मेरे ईयरफोन पे ये थोड़ी क्वेश्चन था। लगाता हूँ।
पर सर ये तो गलत बात है सर, वो लोग सुन पाते हैं हमें पर लेकिन हम आप नहीं उन्हें सुन नहीं पाते। सुन पाते, पार्शियलिटी है ना। यस सर। आई एग्री सर हमें तो उनकी बात ढंग से भी नहीं हाँ। पार्शियलिटी आप ही जिसको को पार्शियलिटी लग रही है वो ऑफलाइन आता है, ठीक है। हाँ आपको सर, टीवी वैसे एक देखने को बात भी मिलेगा। बतानी सर। आज सर हमारी एक्स्ट्रा क्लास नहीं हुई क्योंकि हम मूवी देखेंगे 7 o'clock से। क्या? कुछ नहीं, मूवी सर लाइव आपने कहा था 2 करने वाला। घंटे की क्लास है आज। अरे नहीं यार, आज वही तभी तो कह रहा हूँ, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की जो पूरी क्लास होगी ना प्रॉपर, अभी 7 o'clock तक तो आज एनीवेज क्लास है, बट जो सॉल्ट्स मुझे कवर कराने थे उसके लिए मैं लेने वाला था। लेकिन अभी क्योंकि आपका एनीवेज अभी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने में इम्पोर्टेंट है, तो हम हर दूसरी लाइक हर 2 क्लास के बाद एक एमसीक्यू का हमेशा करा करेंगे उसके उन हाँ। टॉपिक। सर आज की क्लास फिर 8 बजे तक है, ये बोल रहे हो? नहीं बेटा, 7 बजे तक है आज की क्लास बस। अच्छा अच्छा। सर एक बात बताऊं आपको। हाँ बोलो। सर मैं नानी के घर पे था ना, आज मैं 8 बजे तक चले जाऊंगा घर। अच्छा आज चले जाओगे, गुड वेरी गुड। आते ही आपको बहुत सारे टेस्ट लेने हैं मुझे। क्या? आप जैसे ही वापस आओगे बहुत सारे टेस्ट दे रहे हैं आपको, पेंडिंग है आपके टेस्ट। सर हो गया, लिख लिया। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते सर हैं। लग रहा है सर थोड़ी आवाज कम आ रही है सर, थोड़ी सी अब आवाज आवाज गायब कम हो आ गई रही है है। किसकी? सर टेस्ट के नाम पे सब टेस्ट के हाँ नाम पे कुछ आवाज कम आ गई है, ठीक है बेटा, कोई नहीं। जिस बच्चे ने पीटीएम से पहले टेस्ट नहीं दिया उसके 0 ही दिखाऊंगा पेरेंट्स को, ये नहीं बोलूंगा कि आपने टेस्ट नहीं दिया, बोलूंगा 0 है। सर पेटीएम कब है? सर ब्रिक रेड है इसका सबकी अलग आंसर। अलग होगी, चिंता मत करो, ऐसे स्कूल की तरह नहीं ओके हुई कि सर। सब साथ में आ रहे हैं, मैं बुला लूंगा सबके पेरेंट्स को अपने आप। आपको शायद पता भी ना चले, सिर्फ सर घर पे इसका जब देखना आंसर पड़ेगा तब ब्रिक पता रेड है, चलेगा। ब्रिक रेड। सर ब्रेक रेड होगा इसका आंसर। इसका सर क्या मैंने आंसर है? ट्राई किया था सर, सोप पे हल्दी डाली थी तो ब्रिक रेड हो गई। ब्रेक रेड, ओके वेरी गुड। सर वो बढ़िया लग रहा सर मुझे क्वेश्चन ये लिखने तो पहले बहुत ही बता रहा हूँ। कॉमन है, जैसे खाना, जैसे बाहर से आप खाते हो कभी शर्ट्स वगैरह पे गिर जाती है, तो जब वॉशिंग मशीन में डालते हो ना, सर ये तो एक सर बार इसका देखा करो। एग्जांपल दिया हुआ सर एनसीईआरटी में। हाँ, तो वो सर मेरे भी बहुत ही सर बहुत मेरे साथ कॉमन एक बार हो गया था, जब मैं छोटा था मुझे लगा कि खून आ गया मेरा। है। नहीं मुझे भी लगा था, आई गॉट स्केयर्ड वन टाइम कि लाइक दिस इज सम परमानेंट कलर और समथिंग जो लग गया है तो फिर हटेगा नहीं, बिकॉज येलो इज जो कलर होता है ना, येलो फेड्स अवे विद टाइम। कभी कभी क्या होता है कि व्हेन यू ईट समथिंग एंड उसका ऑयल रह जाता है आपके आपके क्लोथ्स पे, तो क्या होता है कि वो वैसे नहीं दिखता, लेकिन जितनी बार भी आप वॉश करते हो बार बार वो उतना रेड हो जाता है वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में, तो यू डू थिंक कि स्टेन नया लग गया, बट स्टेन सेम होता है। एंड नॉर्मली शर्ट्स पे नहीं दिखता कि येलो फेड्स अवे विद टाइम, टाइटर हो जाता है, बट रेड ज्यादा डार्क होता है, इसलिए ये चीज भी नोटिस करना कभी। बट आप में से कोई मुझे तो लगता नहीं है इतनी हेल्प कराता हो घर पे, कि किसी ने कभी कपड़े छुए भी होंगे अपने, तो गिवन कि सर आप लोग ऐसा सब नहीं है। बेशरम हो, तो आई कैन एग्री कि आपने नहीं देखा होगा। थोड़े बहुत घर के भी काम करने चाहिए। नहीं अच्छी आती है, क्या बना के खिला रहा है, क्या कर रहे हैं? क्या सर खिला आप रहा है? कह रहे थे पार्टी होगी। तेरे लिए नहीं है, ऑनलाइन बच्चों के लिए कोई पार्टी नहीं है। तुझे लेस खिला दूंगा, लेस खिला दूंगा आज, डिलीवर करा दूंगा घर पे तेरे लेस, ठीक है। सर अभी भी रख रखे हैं। बेटा इतने लेस भी नहीं खाने चाहिए, कुछ और भी ट्राई कर ले, बोर हो जाएगा। करेक्ट, नोट कर लिया सर अभी सबने? मैंने बिस्किट खाए। क्या खाया था? बिस्किट। अच्छा बिस्किट खाया, ठीक है ओके। सर नोटेड। सिंपल है। पिंक। क्या और रिटर्न्स पिंक, नो 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 नो। रेड। सर सोप रिटर्न्स रेड। सॉल्यूशन। सर वो हैवी होता है ना। अच्छा, सर स्ट्रॉन्ग होगा। सर सर बेसिक वो टी है। तो करूं रेड। या ए करूं, जल्दी बताओ। सर पर तो बेसिक है। सर हाँ तो बेसिक कौन है सा सर। कलर करूं? ए। रिमेन्स अच्छा, कलरलेस, रिमेन्स नहीं, पता नहीं। सर पिंक। पता नहीं सर। पिंक सर, पिंक पिंक ए ए। ये सही है। ठीक है। 1 करोड़ हार गए आप हृदयांश, और खा चिप्स, दिमाग बंद हो गया चिप्स खा के तेरा। रेड की तो बात ही नहीं हुई, रेड तो फिर वो मिथाइल ऑरेंज में होता है रेड। सर रेड इसमें भी होता है जब हैवी रेड, नहीं होता है। होता, नहीं होता। सर स्ट्रॉन्ग होता है तो। अच्छा सोप हाँ सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस है। सर स्ट्रॉन्ग। सर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अभी हमने जो करे थे, जब बेसिस कर रहे थे क्या? हाँ, aqua regia is not the strongest acid, first of all acid नहीं है aqua regia, it's a mixture of acid, अभी तो बताया सर यस ध्यान से सल्फ्यूरिक तो होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है हाईएस्ट मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। स्ट्रॉन्गेस्ट। अच्छा ये बताओ मुझे, बेस सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, कौन सा बेस हम एक्टिविटीज में यूज करा था?
सर सोडियम 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 नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्या होता है? मेटल है सोडियम। मेटल। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड सर, मतलब वही ठीक है। बोलना चाह रहा था मैं। हाँ, सोप NaOH2। सॉल्यूशन क्या होता है? सर यही होता है। छोड़ना, ये होता है क्या? सोप सॉल्यूशन इज अ बिट डिफरेंट, ठीक है। सोप सॉल्यूशन इज नॉट NaOH, ठीक है। सोप सॉल्यूशन इज मच डिफरेंट। हमने करा था उस दिन, याद है? एक लंबी सी इक्वेशन दिखाई थी, याद करने की जरूरत भी यस नहीं, आता सर। भी नहीं। इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट सोप सॉल्यूशन इज अ वीक बेस, नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता तो दिमाग लगा के देख, हैंड्स बर्न हो जाते ना, है ना? यस सर। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता सर है। सर लेकिन हैंड मैं कैसे ये बने जाते पूछना हैं चाह सर? रहा हूँ सर, रेड होता है ना फिनोल्फथलीन में? फेनोल्फथलीन आई गेस डार्क पिंक हो सकता है, पर रेड नहीं हो सकता, ओके सर। ठीक है। सर बोलो। ये डाउट। सर हैंड्स बर्न कैसे हो जाते हैं? हैंड्स बर्न कैसे हो जाते हैं मतलब? सर आप बोल रहे थे ना सर हैंड्स बर्न हो जाएंगे सर अरे अगर मैं नहीं कह रहा हूँ होते जैसे कोई ना। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस लेते हो, ठीक है, तो योर हैंड्स विल बर्न, है ना? हाँ सर एसिड में तो सर समझ में आ रहा ऑब्वियसली है, ना, पर तो बेसिस बेस में में भी नहीं यही आ होता है, रहा। स्ट्रॉन्ग बेसिस भी वही सेम चीज करेंगे जो स्ट्रॉन्ग अच्छा। एसिड्स करते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस का पानी रखो हाथ पे, या फिर -100 डिग्री सेल्सियस का आइस रखो, मतलब कि कुछ भी ऐसा रखो जो -100 डिग्री सेल्सियस पे, आपको सीवियर बर्न ही होंगे। ठंडा होना मतलब ये नहीं तो बर्न नहीं होगा। इट्स अ डिफरेंट थिंग। सर लिक्विड नाइट्रोजन जैसे। हाँ, लिक्विड नाइट्रोजन। सर ठीक है उससे सर, बर्न होता है? क्या? छूने से तो होता ही है। सर लिक्विड लिक्विड नाइट्रोजन नाइट्रोजन, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट टेम्परेचर। डज एनीवन रिमेम्बर कि एसिटिक उसकी एसिड। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है लिक्विड नाइट्रोजन की? नो, आई आल्सो डोंट रिमेम्बर, बट इट्स क्वाइट लो। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड करते हैं इस पे। विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, बी एसिटिक एसिड। करेक्ट, 88% गॉट दिस राइट। ओके, गिव मी डिफिकल्ट। ओके, बताओ। रेड। रेड। और सब क्या कहते हैं? सर रेड। रेड। अच्छा ठीक है, रेड देखते हैं। हम्म, करेक्ट, 69% गॉट दिस राइट। ओके। नोट करो। सर एंड इसी के साथ लिख लेना, मिथाइल ऑरेंज टर्न्स येलो विद बेसिस। रितेश तो नोट कर रहा है, सच्ची बता। सर फोटो भेजो। फोटो फोटो नहीं क्लिक करनी स्क्रीन की, फोटो क्लिक कर रहा हो कहीं? सर मैं कह रहा हूँ फोटो भेजूं नोट की। नहीं, मुझे तेरी गंदी राइटिंग नहीं देखनी। इतनी सर जल्दी अब लिख रहा है। जल्दीबाजी आराम से लिख ले यार, सब चाहिए। टाइम ले रहे हैं, तू भी टाइम ले, आराम से लिख, डेकोरेट कर, सर व्यू बना आपने ले, कहा ना कि ब्लू ब्लैक कर ले। स्मार्ट वर्क करना है हाइलाइटर तो। यूज कर ले नहीं, अच्छी सर, बात, अच्छी हाइलाइटर बात। यूज कर ले। गुड गुड, अच्छी बात। लिख लिया? पर लिख रहा है, पर कह रहा है हाँ लिख लिया। अभी चेंज कर दूंगा, फिर क्या लिखेगा? लिख लिया था। याद हो गया। अच्छा ये बता सर दे। ये है अच्छा क्वेश्चन, लेकिन टी और कॉफी हो। सर ये तो ऐसे कॉफी नाम, कॉफी में सर ये थोड़ा ना होता है, एसिड का कॉफी नाम में तो तो मैंने पढ़ा बेस भी नहीं नहीं है। होता। फॉर्मिक था वो। फ्रूट्स एंड एंड्स सर, एंड्स लग रहा है एंड्स लग रहा है। फॉर्मिक किस में होता शायद। था फिर? किसमें? जैसे सर फॉर्मिक किस में फॉर्मिक होता है? हाँ, फॉर्मिक एंड। एंड्स में होता था, तो फिर सर ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है और क्या। अच्छा ठीक है। सर बी और एंड्स में सेम होता है? क्या? बी और एंड्स का एसिड सेम है? बी नो, डिफरेंट। इनफैक्ट डिफरेंट एंड्स भी डिफरेंट एसिड्स प्रोड्यूस करती है, पता है? एंड डिफरेंट बीज और यस काइंड सर, ऑफ यस वो सर। भी डिफरेंट एसिड्स प्रोड्यूस करती है, वो सर तो जनरल में वॉस्प आपको जो होती बताते है हैं। वो बेस प्रोड्यूस करती है, और बी तो एसिड। हाँ बेसिकली। अच्छा, अभी कौन सा ऑप्शन करूँ? वो चलो बाद में बात करेंगे। ए करूँ? अच्छा ठीक। ए क्यों सर? पर I'll कॉफी में start. तो सर कॉफी से सर सब हमारी बेटर होती स्ट्रीक है, टूट मतलब गई ये सब सर। पता है सबको। सर हमारी फ्रूट्स स्ट्रीक टूट होगा। गई। आज स्नैपचैट बंद हो जाएगा हमारा। हाउ सैड। एंड सर सी, सिर्फ सर 33%। सर बट कॉफी बेस नहीं है। क्या बेटा? कॉफी बेस नहीं है। कॉफी बेस नहीं है, कॉफी बेसिक होता है इंडियन, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल सही बात है। टी एंड कॉफी बोथ आर बेसिक इन नेचर। तो टी एंड कॉफी जिसने ही बोला वो बिल्कुल गलत है, पहली बात। सर मैंने शायद बोला। उसमें एसिड है क्या? टोमेटो में ऑक्सैलिक है ना? ठीक है, गुड। सर टोमेटो में है कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक। बच्चे कह रहे हैं ऑक्सैलिक, हम एग्री करते हैं बच्चों से। सिट्रिक होगा। सर और ऑक्सैलिक के सर इंटरनेट पे भी वही लिखा हुआ है। ऑक्सैलिक। यप। सर टोमेटो में सिट्रिक होता है।
यार see, when my सिट्रिक भी होता है सर में, when my सिट्रिक doctor ऑक्सैलिक और बहुत recommended सारे me होते हैं। to eat tomato, he said कि citric acid होता है उसमें, आपको खाना चाहिए। तो I don't know because internet is saying a lot of different things, but we सर can फिर agree हमें upon किससे one thing. पूछना चाहिए? We can agree upon one thing with that कि एक assignment में तन्मय के they have used oxalic acid. Okay, so we can Yes. agree upon it, and even हमारे पोर्टल पे भी oxalic acid लिखा हुआ था। तो generally I have heard this, मैं भी confused था इसमें कि citric acid present होता है tomatoes में, but आंसर में क्या लिखेंगे आपसे अब? सर अभी मैंने नेट पे चेक किया तो सिट्रिक लिख। सर क्वेश्चन कितने होते हैं? यार डिस्कस कर लेंगे, आराम से सर, डिस्कस कर लेंगे, चिल। इसमें क्वेश्चंस कितने होते हैं? इसमें अनलिमिटेड। अनलिमिटेड चलते रहते हैं या इटर्निटी के लिए? नहीं सर, Correct. लेकिन एसएसटी में 1-2 चैप्टर करे थे उसमें लिमिटेड थे, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लिमिटेड। सर ये तो अभी हो गया क्या? सर इसका गेस एसिटिक एसिड होगा। एसिटिक एसिड है। 3 सेकंड, ईशान में शुरू हो जाओ। ये इसका आंसर यश बताएगा। ऑरेंज येलो मतलब वो बेस है। क्यू टर्न फिनोमिनल कलरलेस चुप शांति। आंसर बता यश रहा बताएगा। सर मुझे नहीं पता था मेरा माइक अनम्यूट है, सॉरी यश सर। बताएगा। अच्छा माइक अनम्यूट है, पता ही नहीं था। नहीं सर। ऐसे क्वेश्चन करता तू बोल के। यस सर। बेटा ऑफलाइन में तू फिर तो बहुत दिक्कत होगी। नहीं सर अभी मैं घर पे अकेला हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं तो फिर मैं तो बोलूंगा अच्छा आराम से। ठीक है। आई वुड नेवर स्टे विद यू। आई वुड मतलब डर जाऊंगा मैं। नहीं करते भाई, अकेले में कोई आ सकता है घर पे। सर इसमें थोड़ा यश दिमाग बताएगा। लगाना। लिसनिंग टू दिस कॉल। सब सोच लो अपने दिमाग में, यश बताएगा सही आंसर। बड़ी जल्दी कर लिया यार तुमने। सर ये थोड़ा मुश्किल। सर आंसर पता लग गया मुझे। नहीं आता साची, सी लग रहा है। अच्छा विपिन, ए बी। अच्छा और बच्चे क्या कहते हैं? सर बी। बी सर बी। बी बी। चलो रिद्धांश आप क्या कहते हो? जो रिद्धांश कहेगा वो मार्क करूंगा। सर ऐसा नहीं है। ऐसा ही है सर सर। एक सेकंड सर सर बस वाटर एक का डाउट इफेक्ट। क्लियर कर दो। नहीं मैं डाउट क्लियर ही नहीं कर रहा, मैं सर तो जल्दी बोल। सर 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 सी। जब वाटर में सर जब वो मिलता है सर अपना सर सीओ। सी होगा। अच्छा पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सर सी है। सब्सटेंस Definitely पी C है। टर्न्स मिथाइल ऑरेंज येलो, मतलब वो क्या है? बेस। सब्सटेंस क्यू Base. टर्न्स फिनोल्फथलीन कलरलेस एसिड, ठीक है। एसिड। एसिड टर्न्स कलरलेस है ना, टर्न्स कलरलेस। अच्छा सब्सटेंस आर डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन ब्लू और रेड लिटमस, ठीक है। वाटर। एंड सब्सटेंस एस टर्न्स चाइना रोज इंडिकेटर ग्रीन। चाइना रोज ग्रीन कब होता है? एसिड पे, एसिड पे, यस सर एसिड तो कर्ड में। एसिड पे। यस। रुक जाओ। तो लेमन जूस क्या है? एसिड। एसिड है। एसिड है तो नहीं, पहला ऑप्शन तो हाँ वही एसिड चला है गया। एसिड है यस सर। सर। पर तो लेमन जूस जैसे थोड़ा जो ना मैंने सर, सर ये लाइम वाटर है सर, वो अलग है। क्या लेमन ए जूस लिखा ऑप्शन है है यार? सर। सर ये तो लाइम वाटर। अच्छा सर ए ऑप्शन देख रहे हो आप लाइन सर? तो लिखा ही नहीं है, लेमन जूस लिखा है। नहीं सर वो नीचे दिख रहा था मेरे को सर, सी अच्छा वाले में। नहीं ठीक है, सी देखते हैं, चलो सी देखते हैं। लाइम वाटर, ठीक है बेसिक। एप्पल जूस क्या है? एसिडिक। क्या एसिडिक होता है? एसिडिक ही तो है सर। यस सर। अच्छा ठीक है, पहले देखते हैं किसका आंसर। रिद्धांश ने क्या बोला था? सी बोला था ना, रिद्धांश को सबमिट करूंगा। सर बी होगा पक्का। सी तो यस सर। देखा। अच्छा अब देखते हैं। अच्छा पहले देख, अच्छा देख। सर ये वाटर और शुगर सोल्यूशन में मिथाइल किया है। ऑरेंज सर वीडियो लिंक भी है। क्या बोल रहे हो? वीडियो भी है, वीडियो। अच्छा लास्ट वर्ड पढ़ो। बेस। वीर, तो गलती कहाँ थी पता चला? बेस बेस था। हाँ सर ये बुक में दिया सर हुआ मैं है ना सर, वही सोच चाइना रहा रोज। था। सर चाइना रोज चेंज हो जाता है मतलब ग्रीन। सर याद ही नहीं जाता है ये। सर मैं वाटर और शुगर सोल्यूशन में कंफ्यूज हो गया था। सर मेरे को डाउट था, एक डाउट।
हेलो विनेगर आप- क्या है? एसिटिक एसिड है। सर। एसिटिक एसिड है। हाँ बोलो। सर आप सर जो वीडियो लिंक सर जो वो लिटमस पेपर है सर, वो पर्पल नहीं सर हो जाता है सर, नहीं जब बेटा, वो पर्पल पानी होता ही पानी नहीं, है एग्जिस्ट ही नहीं करता। सर। पर्पल नहीं सर एग्जिस्ट लिखा था करता सर, अभी। उसमें लिखा था सर, जो थोड़े टाइम पहले क्वेश्चन था सर, उसमें लिखा था कि सर वो पानी में पर्पल हो बेटा जाता है। नहीं 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 नहीं, वो बेसिकली था कि अगर लिटमस पेपर पहली बात तो मिलते ही रेड और ब्लू के फॉर्म में, हाँ सर, एंड ये रेड लिखा लिटमस था। को अगर मैं पानी में डालूंगा तो पर्पल नहीं होगा। दिस इज वेरी बट सिंपल। बट वो पानी में डिजोल्व पर्पल मिलते हैं। क्या होते मिलते हैं? पानी में डिजोल्व होते हैं पर्पल, वो मतलब मिलते पर्पल वो हैं। मतलब? मतलब सर वो पानी नहीं, में। एक मिल सकता है आपको पर्पल, बेसिकली पर्पल लिटमस मिल सकता है आपको, लेकिन लिटमस पेपर सिर्फ रेड या ब्लू में ही मिलेगा। ठीक टेस्ट है। करने के लिए। ठीक है हाँ, सर। दैट्स द रीजन मैं बोल रहा था डांस को बता दें, क्योंकि तूने पॉइंट ही गलत बोला था। सपोर्ट पॉइंट। हाँ, या तो ये लिख लो, छोड़ो वो छोड़ो, ये लिखो ये पॉइंट्स। सर आप वीडियो लिंक भी देख सकते वीडियो नहीं, वीडियो नहीं देख रहे हैं मम्मी। ये नोट करेंगे सारे, ऑरेंज में जो पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स नोट करेंगे, एंड कभी भूलेंगे नहीं। सर वो सबसे आंसर इसका बता हाँ, तो दो क्योंकि बस तूने आप। एसिड बोलना, तुझे कॉन्सेप्ट ही उल्टा याद था। ग्रीन वो होता है बेस के तो साथ, तूने एसिड बोला। सर ये पूरा आंसर लिखना है स्टार्टिंग से ये लाइन सिर्फ वाटर। लिखना है, जो ये जो नहीं, सिर्फ ये ऑरेंज में जो मेंशन्ड है वो लिखने हैं सर। अच्छा एक मिनट, फिर पॉइंट्स लिखेंगे ना इनको। करते हैं। संडे को लोगे क्लास? संडे क्लास ले लेता हूँ, टेस्ट तो लोगे नहीं, क्लास ले लेता हूँ। चलो सर तो पहले टेस्ट टेस्ट का तो क्या दो। होगा? सर टेस्ट कब सर उस होगा? दिन छुट्टी नहीं होती? क्या बोल रहे हो? सर क्या है 15 ये, एक अगस्त को बच्चा बोल रहा छुट्टी नहीं? सुबह मत लेना एक्शन। सर टेस्ट अरे कब छोड़ो, होगा आप चलो ये देखे बताओ जाएगा। सर। अभी सर टेस्ट आप पे कोई ध्यान दो। सर सर बता डन दो। डन डन। सर टेस्ट कब होगा? टेस्ट सैटरडे है बेटा, 10 o'clock सैटरडे, टेस्ट में कोई चेंज सर नहीं। फिर उसके बाद सर क्लास कैसे लेंगे फिर सर हम? क्या बोल रहे हो? क्लासेस कैसे सैटरडे ही ले लो लेंगे? सारी। फिर 5 बजे हमारी बायो की होती है। ओहो, सैटरडे लेंगे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट, बस और कुछ नहीं अच्छा हो रहा। अच्छा 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 ओके। सर रिटर्न। नहीं हो रहा। पढ़ना ही नहीं चाहते। अच्छा चलो, लिख लिया है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मिनट सर, लिख रहा हूँ। बातें करवा लो तेरे से, हैं बोलेगी सर तो पहले कौन लिख नहीं ले। पढ़ना चाह रहा? सर मैं लिखते लिखते बात करता हूँ। नहीं रख रहे क्लास, नहीं 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 रख रहे क्लास, कोई क्लास नहीं। तुम भाई बहुत बेशर्म हो। सर उस दिन सबको पतंग उड़ानी होगी। नखरे बात होते हो तुम, अब सीधा लेके क्लास, नेक्स्ट जब क्लास होगी। सर आपको आज ही ले लेनी चाहिए। आपको? आपको आज ही ले लेनी चाहिए थी। बेटा ये भी तो करना जरूरी है, ये भी तो सर कराऊंगा ना। मतलब 1 घंटा ये फिर बाकी। अच्छा 1 घंटा ये लेते नहीं यार, सॉल्व कंप्लीट नहीं हुआ है घंटे में, मैं कराने को 7 o'clock स्टार्ट करा दूं सॉल्व, लेकिन कंप्लीट नहीं होगी। एंड चैप्टर कंक्लूड करना मतलब, चैप्टर कंक्लूड करना मतलब सब कुछ करा के फिर उसके डाउट्स भी कवर कर देना, तो वो तो होगा ही ना आज इन एनी केस। अरे चिंता सर मत हम करो, कर मैथ्स लेंगे। वाले के डाउट कर। अरे इस सैटरडे, ये 2 वीक है ना कि जिस दिन आपके संडे बुक है, अगली बार से कुछ बोल ही नहीं पाओगे आप। अगली बार से सैटरडे संडे दोनों लूंगा क्लास। सर क्यों? राखी है। अरे राखी है, पता है, जान ले लो मेरी। बताओ। क्वेश्चन दे दिया है, जो बच्चे बातों में मग्न हो रखे हैं उनके लिए।
वो यार बहुत दूर हो रहा सर डी डी मैं डी सर डी मैं एक बात बताऊं डी सर, ये मजेंटा सर, ग्रीन बिल्कुल नहीं लग रहे। है। क्या बोल रहे हो? सर ये मजेंटा और ग्रीन बिल्कुल नहीं लग रहे। ग्रीन क्या नहीं लग रहे? इक्वल नहीं लग सर रहे? कलरलेस है। सर कलरलेस लग रहे हैं ये। अच्छा ठीक सर है। डी 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 सर डी होगा। सर अब हम इसमें बनाना कैसे? अच्छा चलो। सर मैं ना सर बार बार सर लेमन जूस और सर लाइम वाटर के बीच में सर कंफ्यूज हो जाता हूँ। दोनों सर बहुत ज्यादा ऐसे ही है, सेम सिमिलर है दोनों। भाई खुश अब सब? यस यस सर। सर, कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सर चलो उसको सर लास्ट टेस्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी गॉट इट राइट। सर आज हमारे सारे सही हो जाते हैं, बस एक खराब हो। हाँ, अगर बीच में कौन नहीं बोलता कौन नहीं होता? और भी कैसे डाला जाता? साढ़े साढ़े। एनीवेज, सर इसको in the बनाना भी given test I don't think you explained any of the last question same है, इसमें कोई difference नहीं है। ठीक है। सर इसको क्या या बनाना है या फिर लिखना कुछ करना है इसका? नोट करना चाहते हो? सर बस वो बना लेते टेस्ट ट्यूब और यस कलर लिख देते हैं। बना लो बना लो। कलर कलर है ना इसमें, लिख लो। दिक्कत क्या है? सर आज हमने 26 क्वेश्चन कौन कर रहा था? यस सर। क्या? सर सर मुझे अच्छा मैथ्स की रहने दो। हो गया? सर उसे मैथ से डाउट। आज का डाउट है? नहीं सर, मैंने कहा सर रहने दो, फिर कोई बात नहीं, नहीं पूछ लो यार, क्लास खत्म हो गई, पूछ पूछ सकते हैं। सर वो ट्रायंगल सर एमसीक्यू के फॉर्म में कैसे आएगा? लो। अरे दिखाऊंगा अभी। सर मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन हो ना, वो एमसीक्यू फॉर्म में हर कन्वर्ट क्वेश्चन करना एमसीक्यू बहुत में बन आसान सकता है। है यार, कोई भी क्वेश्चन। सर पर वो प्रूफ प्रूफ वाले वाले कैसे कैसे आते हैं? आएंगे? सर प्रूफ वाले कैसे आएंगे? जब अनसीन पैसेजेस एमसीक्यू में बन सकते हैं ना, फिर तो तुम सोच ही दो और चीजें। सर लेटर एमसीक्यू में बन गया तो बात ही खत्म। बताओ। सर लेटर एमसीक्यू में कैसे बन सकता लेट है? हाँ सर, हाँ, सर लेटर आज में ही कैसे किया है बनेगा? हमने, आज ही सैल्यूटेशन में किया क्या है। कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शन आ यस सकते हैं। सर यस ठीक है, सर। आई नो आई नो आई नो। सर योर सिंसियरली बेटा होगा, पता है। अच्छा फेथफुली होगा। मतलब पढ़ाता से दो अच्छा ये सब्जेक्ट। भी है, चलो ये अच्छी बात है फिर। इजी है सर, अच्छी वैसे बात कुछ मुश्किल भी नहीं है। है सर। द एमसीक्यूज टेस्ट योर एप्टीट्यूड, एंड बिलीव मी, एप्टीट्यूड जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। पर सर मैं बता रहा हूँ सर, कॉन्सेप्ट मेरा अच्छा है, बट सर मेरे मार्क्स सर ऐसे ही कटते हैं, मतलब सर स्पेलिंग हाँ में, यार, इंग्लिश सर में। ऐसा नहीं है, इजी क्वेश्चन थे, मुश्किल भी थे कुछ। मुश्किल भी कोई होते बात हैं नहीं, ऑब्वियसली। वो अच्छा नोट करेंगे कर लिया? प्रैक्टिस उसके लिए। यस सर। यस सर। यस सर। सर रिपोर्ट देखना, रिपोर्ट। We वो got एक्यूरेसी। 93% accuracy, attempted 100% of the questions. सर तो ये ऐसे ही दिखाते हैं। एवरेज टाइम, ओ नाइस, इतना मजा आता है देखने में। इनकरेक्ट सिर्फ एक ही तुम्हारा था। मन नहीं करता क्वेश्चंस करने का ये देख के? सर करता मेरे तो को है। देख लो, 536 क्वेश्चन। ग्रेट है, ग्रेट ग्रेट। सर डेमो वाली क्लास अभी तक आपका सर अकाउंट बढ़िया चल रहा है। चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं। बाय थैंक यू सर। सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। सर।